हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। सो इंटरेस्टिंग सो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया। इफ इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी इज ट्रू। ये तो होता ही है। तो क्या इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी होगा? करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हमें चेक करके बताना है। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ऐसा मोस्टली स्टूडेंट लिखते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, और मेनी स्टूडेंट इसको रॉन्ग करते हैं। मेनी या और यू कैन से 99% स्टूडेंट ऐसा रॉन्ग करते हैं कि इफ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। बट वी शुड चेक इट, क्या ये करेक्ट है? आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन और दिखाते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी ये तो दिया है, लेकिन हमें चेक करना है ये। तो हम यहाँ पर एक अपना सोल्यूशन के लिए एक न्यू क्वेश्चन जनरेट करते हैं और यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। और हमें जो वेरीफाई करना है इज इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। क्या ऐसा है? रियल में ऐसा है? चलिए मैं एक क्या डबल क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देता हूँ। बहुत स्ट्रांगली क्वेश्चन मार्क लग गया अब यहाँ पर कि ये क्या करेक्ट है। देखते हैं चेक करके, क्योंकि यहाँ से कंपेयर करते हैं कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन एक्स यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस सी, ऐसा मोस्टली देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसा करेक्ट होता है? चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू, देखिए यहाँ पर हमें लिखना है वी नो दैट cos 2x की जो फॉर्मूला है cos 2x इन टर्म्स ऑफ cos x, तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x, यहाँ पर हो गया cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला यहाँ पर आ गया। cos 2x की फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसके 2 मोर फार्मूले और हैं, या 2 नहीं 3 मोर फार्मूले हैं, उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन वो फार्मूले यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी मैं उनके अदर फार्मूले यहाँ पर दे देता हूँ, जैसा कि देख सकते हो। ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, तो एक है फार्मूला। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और भी जो फार्मूले हैं वो फार्मूले हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये इस इतने फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतने फॉर्म में लिखने के बाद अब इसका हमें जो सोल्यूशन निकालना है, जो वेरीफाई करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। अदर फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूले को आप भूल जाइए कि यहाँ पर और भी फार्मूले लिखे गए थे। ठीक है, फॉरगेट इट। जस्ट रिमेंबर cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको यहाँ पर -1 को ट्रांसफर करके यहाँ लाते हैं, -1 को ट्रांसफर करके यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा cos, दिस इम्प्लाइज दैट cos ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स 2 cos स्क्वायर एक्स। ये बन गया यहाँ पर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos 2x प्लस 1 divides by 2 equals cos square x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 या 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। मीन्स ये जो cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है cos स्क्वायर एक्स, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर ये देखते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका राइट हैंड साइड आता है। तो यहाँ पर LHS जो दिया है इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है? cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर है cos 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स।
इसके बाद अब यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 dx, हमने इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, cos 2x अपॉन 2 dx प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ हाफ dx। ये ब्रेक करने के बाद अब ये फॉर्मूले को मैं हटा देता हूँ, या तो फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ इतने पार्ट में। अब ये कंटिन्यूअस, यहाँ से कंटिन्यूअस यहाँ पर देख सकते हो। तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन 2 कैन बी रिटन एज हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx प्लस हाफ dx, यहाँ भी हाफ आउट कर सकते हो, हाफ इंटीग्रल ऑफ dx वाली, ये लिख लिया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा इसका रियल आंसर क्या है। हाफ एज इट इज इंटीग्रल ऑफ cos 2x, अब यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हो। इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज sin x प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज sin x प्लस सी, क्योंकि अब यहाँ पर सिमिलर है। तो cos 2x dx का यहाँ जो फार्मूला बनेगा, दिस विल बी sin 2x अपॉन 2 प्लस इसको कांस्टेंट c1 कर देते हैं बिकॉज ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल, तो sin 2x अपॉन 2 और हाफ dx के लिए प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ dx इज x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ये यहाँ पर इसको लिख लिया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 और sin 2x अपॉन 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, तो ये बन जाएगा 1/4 sin 2x प्लस 1 अपॉन 2x मीन्स हाफ x प्लस c1 प्लस c2, so this will be sin 2x upon 4 plus x upon 2 and c1 plus c2 as a constant of integration both, so we can write here as c, constant of integration, c1 plus c2 consider as c। तो c1 प्लस c2 को c एज्यूम कर सकते हो बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग है कि इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx इज दिस, मीन्स नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर जो आंसर पूछा गया था, नोट यहाँ लिखना है नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पर बन के आएगा वो क्या लिखना है उसको। This means therefore integral of cos square x dx is not equal to sin square x plus c। कंफर्म हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं है, इट इज नॉट आंसर, इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ cos square x dx इक्वल्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, sin 2x upon 4 sin 2x upon 4 plus x upon 2 plus c is the right answer because of this। ये क्यों नहीं है करेक्ट, why it is not correct, because of this you can say। तो यहाँ पर सोल्यूशन अब हो जाता है कंप्लीट। सोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आसानी से बोल सकते हो कि ये अगर इस फॉर्मेट में ऐसा लिखा हुआ है तो ये इनकरेक्ट है और ये कभी भी राइट नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है दिस, तो ये राइट आंसर यहाँ पर लेके आना है। तो इसी तरह के और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।